के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो सबसे पहला जो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्योंकि जनरली जो भी स्टार्ट होती है चार्ज के फ्लो के कारण ही होती है, यानी चार्ज के कारण ही होती है। तो सबसे पहले चार्ज समझेंगे, उसके बाद चार्ज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। बारी बारी से हर चीज पर एक एक पॉइंट पर देखते चलेंगे तो चीजें ज्यादा आसान होगी। तो चलिए आइए देखिए, कह रहे सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। देखिए विद्युत आवेश कह रहा है पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। यानी अगर हम कहें कि कोई भी चार्ज है, अगर वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा, एक चार्ज का अनुभव करेगा, यानी चार्ज का अनुभव करेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। यह क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता के कारण होता है। देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन में कमी हो या अधिकता हो तब हमें क्या होगा, चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा। अगर हम कहें कि अगर कोई भी पॉजिटिव है, यानी कोई भी चार्ज है यानी उस पर पॉजिटिव साइन है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन का क्या किया हुआ, इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हुई होगी। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, और निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। सिंपल। अब देखिए ये तो क्या हो, एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब इसमें मैग्नीट्यूड की काउंट खाली, इसमें डायरेक्शन का कोई बात नहीं होती। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या तो क्यू, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। अगर यूनिट की बात करेगा तो स्मॉल क्यू से, अगर जनरल बात करेगा तो क्यू से। यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। सिंपल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का मतलब उसके क्या गुण है, क्या है चार्ज का यानी आवेश का क्या गुण है। आवेश प्रकृति में योगात्मक होता है, मतलब यानी योगात्मक का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहें कि टोटल चार्ज कितना है तो इंडिविजुअल को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज का मान निकलेगा, यानी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सोन, जहां तक रख सकते हैं। दूसरा, अगर टोटल चार्ज की बात करें तो Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 1 - 1.6 गुने 10 टू द पावर 19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। थर्ड पॉइंट, आवेश संरक्षित रहते हैं। आवेश संरक्षित का मतलब होता है आवेश ना तो उत्पन्न होते हैं ना तो विनाश होते हैं, ना तो क्रिएट होते हैं ना तो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब आवेश क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं। और दूसरा फोर्थ पॉइंट, समान आवेश का मतलब है अगर पॉजिटिव की बात करेगा तो प्रतिकर्षण, या निगेटिव की बात करेगा तो भी प्रतिकर्षण। और विपरीत का मतलब होता है ये तो पॉजिटिव या निगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएगा, आकर्षण। या निगेटिव और पॉजिटिव की बात करेगा तब भी आकर्षण की बात करेगा। ये हो गया क्या आपके, यानी चार्ज के बारे में, चार्ज का इंट्रोडक्शन, मतलब चार्ज कैसे है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है, उसका क्या वैल्यू है, वो वैल्यू कैसे आता है उसके बारे में। अब देखिए अगर हम कहें कि दो चार्ज है, यानी चार्ज और चार्ज के बीच में क्या बोले कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल काम करता है, तो उस बल को निकालने के लिए हम एक साइंटिस्ट का नाम कूलम्ब्स लॉ, यानी एक रूल के थ्रू करते हैं, कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ। ये देखिए पहला कूलम्ब्स लॉ, देखिए लिखे हुए कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स का नियम क्या है, कूलम्ब्स का नियम, कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए ये क्या है, क्या कहा कि अगर हम कहें कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, चार्ज ये Q1 है और ये Q2 है, यानी Q1 है और Q2 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, यानी सेंटर डिस्टेंस। यानी दोनों के हम थोड़ा बड़ा लेके चार्ज का अगर पिक्चर बनाए तो बहुत छोटा ही आएगा, लेकिन उसको हम थोड़ा बड़ा बना के हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इस पर क्या चार्ज, यानी कहा कूलम्ब्स लॉ कहा कि अगर दोनों पर फोर्स, यानी ये अगर प्रतिकर्षण करेगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, यानी किसी एक का मान। सिंपल। तो वो क्या होता है, दोनों के प्रोडक्ट बटे बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइड बाई बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी दोनों का प्रोडक्ट बटे बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज बट बाई डिस्टेंस बिटवीन किसके, सेंटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन किसके, दो चार्ज के बीच का सेंटर की बात करता है, सेंटर का डिस्टेंस, यानी हम R बराबर कहेंगे, यानी दोनों के बीच के सेंटर डिस्टेंस की बात करता है। अब देखिए इसको अगर हम कहें
इक्वल काटेंगे तो के लिखेंगे और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यानी के बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी तुरंत समझाते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होती है। वहां क्या होता है 9 × 10⁻19 न्यूटन। देखिए के की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर, चार्ज के स्क्वायर, सॉरी चार्ज के स्क्वायर। सिंपल, ये क्या हो गया, के का मान हो गया। क्या हो गया, के का मान, के का मान यानी कांस्टेंट है। कौन सा, कूलम्ब कांस्टेंट या नियतांक की बात करते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट की बात करें, क्या है, यानी एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युत शीतलता, निर्वात की विद्युत शीतलता, क्या हो गया, विद्युत शीतलता, है ना। इसका मान कितना होता है, यानी 8 × 85 × 10⁻⁻20। अब देखिए इसको अगर हम कहेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर बटे एन माइनस एम स्क्वायर बटे एन माइनस एम स्क्वायर, ये होता है। अब इसको इंग्लिश में भी क्या करते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि आपको कूलम्ब्स लॉ में क्या हुआ कि एक फार्मूला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर, के का कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को काटेंगे तो के कांस्टेंट लगाएगा, उसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, यहां लिखा हुआ है। ये देखिए, सॉरी ये क्या हो गया। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान निर्वात और विद्युत शीतलता, यानी 8 × 8.85 × 10⁻⁻12 सी कूलम्ब के स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। सॉरी, इसको इंग्लिश में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे इसको, सिंपल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।